ठीक है। हाँ हेलो, ये सेकंड पार्ट के सिलेबस से है ये क्वेश्चन, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिफ्रैक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में इंडिपेंडेंट स्लिट होता है, सोर्स होता है, स्क्रीन होता है। स्लिट, सोर्स, स्क्रीन। यहाँ भी स्लिट होगा और यहाँ भी स्क्रीन होगा, सोर्स होगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि साहब एक स्लिट से जो लाइट आएगा उसके डिफरेंट हिस्से को हम लोग बांटेंगे अलग अलग हिस्से में, जैसा पहले दिन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है। और वहाँ बताया था कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, यानी एक सपोज़ करिए कि ये स्लिट है, यहाँ से वेव फ्रंट निकल रहा है, इस वेव फ्रंट को छोटे 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 हिस्से में बांटेंगे और हाँ ऐसा हिस्सा जहाँ हर का दो के बीच का फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट हो और सारे हिस्से का एम्पलीट्यूड सेम हो, देन वैसा हम लोग करेंगे। और वैसा किया था पिछले दिन। आज पिछले दिन वाले फार्मूले को लेक्चर 17 में याद रखिएगा, लेक्चर 17 में जो रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट को यहाँ यूज़ करेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, फिर उसी रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में, फिर उसी को यूज़ करेंगे मल्टी स्लिट डिफ्रैक्शन। हियर वी आर डिस्कसिंग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो सपोज़ करिए कि साहब ये एक ये है लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ से ये लाइट आ रहा है और यहाँ से ये लाइट इस तरह से जा रहा होगा। यहाँ पर एक स्क्रीन है, मान लीजिए दिस इज स्क्रीन, ये स्क्रीन है, यहाँ उसी तरह से यहाँ ये स्क्रीन है, पर्दा है। तो यहाँ से ये लाइट अपना चलेगा, ये लाइक दिस ये चलेगा और यहाँ पे ये स्क्रीन होगा, स्क्रीन पर्दा पर एक स्क्रीन होगा लाइक दिस, यहाँ हुआ। फिर यहाँ से लाइट यहाँ से भी चलेगा इस तरह से, दोनों हिस्से से यहाँ से भी ये लाइट यहाँ पहुँचेगा कहीं। फिर सपोज़ करिए ये लाइट यहाँ पहुँचे और ये लाइट माने दूसरा जो वेव होगा, दूसरा सेकंड वेव यहाँ से इस हिस्से से चलेगा, यहाँ भी लाइट पहुँचेगा, यहाँ इसको ऐसे मिटा दें, ये कर लीजिए, यानी ये यहाँ इस तरह से ये पहुँचेगा, ये सेकंड रे, ये फर्स्ट रे। उसी तरह से यहाँ से भी ये यहाँ पहुँचेगा, कोई एक हिस्से पर हम लोग देखेंगे हो जाएगा काम। अब देखिए कि साहब यहाँ से अगर हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ये डाल दें, देन यहाँ और यहाँ के बीच का ये पाथ डिफरेंस यही होगा। इस को अगर हम लोग सपोज़ करिए कि साहब वो कुछ मान लें फाई, ये एंगल इज़ फाई, तो इस दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस हो गया ये फाई, ये हो जाएगा आपके। अगर इसके बीच की दूरी यानी स्लिट, यहाँ से लाइट आया है, यहाँ से स्लिट है, ये एस है सोर्स ऑफ लाइट, सब हम बता देंगे क्या है। देन ये डिफरेंस जो है, दिस डिफरेंस, इस दोनों के बीच का ये डिफरेंस होगा। यहाँ से ये एक लाइट यहाँ से चला, दूसरा लाइट यहाँ से रे ये है, तो इस हिस्से में ये फेज़ डिफरेंस है पाई। फेज़ डिफरेंस कितना है? फाई। फेज़ डिफरेंस इज़ फाई। देखिए ये हम लिख देते हैं, यहाँ ये एस है, दिस इज़ एस बराबर दिस, ये एस हो गया, दिस इज़ एस। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, एक रंगा प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, माने इसकी चौड़ाई, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ऐसे लिखी जा सकती है। ये दूरी मान लीजिए ये डी है, डी कुछ लिख लें, या डी ही मान लीजिए डी। और ये एंगल फाई है, तो ऐसी हालत में ये दूरी डी ही हुई और ये दूरी हो गई डी साइन फाई। ये दूरी कितना हो गया? दिस इज़ डी साइन फाई। एंड दिस इज़ अ स्क्रीन जहाँ आपको रिज़ल्ट मिलना है, डार्क ब्राइट का रिज़ल्ट मिलेगा। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ये एक कन्वेक्स लेंस है, जहाँ से रे इस तरह से पास किया। ये स्लिट जैसा है, यहाँ से ये स्लिट, ये स्क्रीन है, यहाँ से ये लाइट ऐसे भी जाएगा, हर तरफ से लाइट जाएगा। यहाँ जाने वाले लाइट को हम लोगों ने सोचा है। देन दिस इज़ डी साइन फाई। फिगर साफ है। स्क्रीन, ये स्क्रीन, वेयर डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, वेयर डिफ्रैक्शन पैटर्न लिख लीजिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व्ड, ओके, ऑब्जर्व्ड। देखिए फिगर इम्प्लाइज, अगर इसकी दूरी को हमने डी माना है
तो ये कितना होगा, ये बराबर डी साइन थीटा है। इसका मतलब पाथ डिफरेंस बराबर क्या हुआ, दैट इज़ फिगर इम्प्लाइज हम लिखेंगे पाथ डिफरेंस ये बराबर कितना है, ये है 2d, ये d sin phi, इसलिए फेज़ डिफरेंस अगर इस दोनों वेव के बीच मिलेंगे लिखेंगे, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये भी सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये दोनों का जो हुआ, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट यहाँ से चला है, यहाँ से सेकेंडरी वेव फ्रंट ये भी है, इस दोनों का ओवरलैप हुआ है और इसी ओवरलैप से यहाँ पे इंटरफेरेंस फ्रिंज दिखाई देगा। बहुत सारा होगा, बहुत सारा, देयर विल बी सो मैनी काउंटलेस, लेकिन हम लोग कहीं किसी एक को देख के फैसला करते। देन इसलिए फेज़ डिफरेंस बिटवीन द टू बराबर क्या होगा, फेज़ डिफरेंस बिटवीन द टू, फेज़ डिफरेंस बराबर होगा, ये होगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन फाई, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन फाई। अब इस फेज़ डिफरेंस को अगर हम लोग चाहें, ये पाथ डिफरेंस हो गया डी साइन फाई, फेज़ डिफरेंस इतना होगा। इफ़ दिस फेज़ डिफरेंस इज सपोज्ड, ये बराबर सपोज टू बी डिवाइडेड in n parts मान लीजिए n parts, then we may write ये इसका nवां हिस्सा, then each part, then phase difference for each part, then phase difference between each part, फेज़ डिफरेंस नहीं, ये हाँ 2 पाई बाई लेमडा डी से, हाँ ठीक है, फेज़ डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पार्ट्स, एनी टू सक्सेसिव पार्ट्स, ये बराबर कितना होगा, ये बराबर होगा 1/n इंटू 2 पाई बाई लेमडा डी साइन फाई, ये बराबर हो जाएगा, कुछ होगा, ये इसको मान लीजिए थीटा से, इसको थीटा कहेंगे, दिस इज़ थीटा से, कुछ होगा इसको, दैट इज़, तो ये ठीक है, ये यानी कि थीटा क्या हुआ, यहाँ से जो ये इसके हर हिस्से से जो वेव निकलेगा उसमें किसी दो लगातार वेव के बीच का फेज़ डिफरेंस इज़ थीटा। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि अगर ये बहुत सारा इस तरह का वेव हो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बराबर होता है, उसमें था R बराबर था साइन एन थीटा बाई थीटा, R बराबर ए साइन एन थीटा बाई थीटा था ना, हाँ ए साइन एन थीटा बाई साइन थीटा, वो था फार्मूला। R बराबर था ए साइन एन थीटा बाई साइन एन थीटा, वो था। तो उसको देखिए, हमने ज़रा सा इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं। then resultant amplitude then हाँ resultant amplitude बराबर हम लोग लिखा था, we know from earlier discussions resultant amplitude ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये बराबर एम्पलीट्यूड बराबर कितना था, एम्पलीट्यूड R फ्रॉम अर्लियर डिस्कशंस इन प्रीवियस लेक्चर, आप लिख लीजिए अर्लियर डिस्कशंस इन प्रीवियस लेक्चर, लिख लीजिए इन प्रीवियस लेक्चर का पोर्शन देखिएगा, पता चल जाएगा। इन प्रीवियस लेक्चर ये बराबर था, R बराबर था ए साइन एन थीटा बाई थीटा, ए साइन एन थीटा बाई थीटा बाई साइन, हाँ ए साइन एन थीटा बाई साइन थीटा, ए साइन एन थीटा बाई थीटा, ये था। R बराबर था ए साइन एन थीटा बाई थीटा, ये जहाँ ए वाज एम्पलीट्यूड। तो इसमें क्या लिखेंगे अब, यहाँ
ए एम्पलीट्यूड था आर, ये बराबर कितना होगा, ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था, तो यह था एन ए साइन थीटा बाई एन, हाँ ए साइन एन थीटा बाई साइन थीटा, यही था। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ ए की जगह ए लिखेंगे और साइन एन थीटा की जगह लिखेंगे साइन एन थीटा, साइन एन ए साइन एन थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 था जी, ये था। आर बराबर ए साइन एन थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2, ये था। तो ऐसी हालत में इसको क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ ए के आर बराबर क्या होगा, ए तो लिखेंगे ही साइन एन थीटा, देखिए यहाँ साइन एन थीटा, एन की जगह एन और थीटा की जगह क्या होगा, एन थीटा बाई 2, तो एन थीटा बराबर होगा 2 पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा, तो एन थीटा बाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एन थीटा बराबर हो गया, यहाँ एन थीटा की जगह कितना है 2 पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा, बाई 2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, ए साइन पाई बाई लेमडा, ए साइन पाई बाई लेमडा बाई ए साइन पाई बाई लेमडा बाई हाँ इंटू डी साइन थीटा, इंटू डी साइन थीटा, ए साइन एन थीटा बाई 2, तो साइन एन थीटा, हाँ साइन की जगह ये हो गया, ठीक है। देखिए एन थीटा की जगह इतना हुआ, ए साइन, पहले यहाँ साइन लगाना होगा, ये देखिए ए साइन एन थीटा की जगह, एन थीटा की जगह लिखना है अपने लोगों को 2 पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा, साइन की जगह साइन लिखना है, तो यहाँ होगा ए साइन एन थीटा बाई 2, देखिए यहाँ ए साइन, सॉरी ठीक से लिखिए, ए साइन एन थीटा बाई 2, तो एन थीटा की जगह लिखना होगा पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन थीटा, पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन थीटा, ए साइन एन थीटा हो गया, ये एन थीटा बाई 2, एन थीटा बाई 2 हो गया, ए साइन एन थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 अगर लिखेंगे तो साइन थीटा बाई 2 नहीं था, साइन थीटा बाई एन था शायद, साइन थीटा बाई एन, ए साइन एन थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 था ये, तो थीटा बाई 2 लिखेंगे तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा बाई 2, थीटा माने कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई बाई लेमडा साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा का मतलब हो गया 2 पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा बाई एन, ये हो गया एन लेमडा, तो ये इतना हुआ, देखिए तो ये ठीक हुआ। आर साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 करेंगे तो थीटा बाई 2 से भाग देंगे, ये पाई बाई लेमडा हो जाएगा, एन ही रहेगा, पाई बाई लेमडा हो जाएगा, ये 2 पाई बाई लेमडा, हाँ एन साइन थीटा बाई 2 नहीं होगा, यहाँ पाई बाई लेमडा होगा, पाई बाई लेमडा हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा, ये पाई बाई लेमडा एन साइन थीटा, पाई बाई लेमडा एन साइन थीटा डी साइन थीटा, ठीक है। इस फार्मूला को यूज़ करना है, ये फार्मूला हमने पहले दिन बताया है, पहले लेक्चर में, आर बराबर ए साइन एन थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2। अब देखिए ये एन थीटा है यहाँ से यहाँ, तो एन थीटा बाई 2 करेंगे तो पाई बाई लेमडा आएगा, और साइन की जगह साइन लिखा है, ए की जगह ए लिखा है, एन थीटा बाई 2, एन थीटा बाई 2 की जगह लिखा है पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा नहीं है, डी साइन फाई है, फाई लिखा था शायद, डी साइन फाई, यहाँ फाई लिखा है, यहाँ फाई लिखना है, डी साइन फाई, डी साइन फाई, बट यहाँ डी साइन इतना, ये भी डी साइन फाई, यहाँ फाई लिखा है, फाई लिखा, इतना है। तो अब देखिए कि साहब ये कितना हो गया, ये इतना है, ठीक है। अब इसमें इसलिए आर बराबर इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं आर स्क्वायर बराबर ये होगा। अब ए बराबर कितना हो गया, ए साइन इतना पाई लेमडा बाई 2, बहुत अच्छा है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये n जो है बहुत बड़ी संख्या है, सिंस n टेंड्स टू, यहाँ लिखेंगे सिंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हाँ ठीक है, n थीटा बाई 2, n थीटा का मतलब हो गया 2 पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा, n थीटा बाई 2 का मतलब हो गया पाई बाई लेमडा, एकदम ठीक। तो यहाँ ये कितना हो गया, ये सिंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये n में इन्फिनिटी पे आ जाएगा तो यहाँ ये चला जाएगा, डी साइन थीटा बाई 2 बट्टे साइन n थीटा बाई 2 है ना। तो हाँ बहुत अच्छा है, n थीटा बाई 2, n थीटा ए साइन n थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई n डी साइन फाई बाई n,
तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सीधे साइन पाई बाई लेमडा। एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बहुत छोटा है तो इसको छोड़ देंगे, ये लिखेंगे हम लोग एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इम्प्लाइज सिंस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, देखिए एकदम ठीक है, आर बराबर हो जाएगा ये ए साइन फाई, ये एन ऊपर चला जाएगा, ये एन ऊपर आ जाएगा तो ये एन ए हो जाएगा, एन ए और एन ए बराबर बड़ा ए हो जाएगा, एन ए साइन फाइव बट्टे साइन ख़त्म हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ ये आ जाएगा एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर बराबर होगा पहले एक स्टेप और देख लीजिए, ए साइन पाई बाई लेमडा, ए साइन पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन फाई, पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन फाई बाई, यहाँ एन जब बहुत बड़ा है तो ये बहुत छोटा होगा तो ये होगा सिर्फ पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन फाइव बाई एन, एन यहाँ चलाएगा डी साइन फाइव बाई एन, एन बहुत छोटा है तो ये एन ऊपर भी चलाएगा और ये एन ए हो जाएगा, माने वो आर बराबर ए स्क्वायर ये आ जाएगा, ये एन ऊपर चलाया एन साइन फाइव बाई टू। बहुत अच्छा, तो ये बच गया, इस साइन को छोड़ देंगे, ये टर्म बहुत छोटा है, देन इट विल बी सिर्फ पाई बाई लेमडा है, पाई बाई लेमडा नॉट टू, पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन फाइव, ठीक है, पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन फाइव। तो कहिए कि ऐसा क्यों, ये ऐसा इसलिए हुआ कि ये n बहुत बड़ी संख्या है और जब बहुत बड़ा से भाग लेगा तो बहुत छोटा होगा, और फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो ये थीटा की जगह ये इतना हो गया, पाई बाई लेमडा इतना। अब इसको हम लोग मान लेंगे ये बराबर, ये सिंस यहाँ लिख देते हैं बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ कि फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा बराबर होता है थीटा, याद रखना चाहिए, साइन थीटा बराबर थीटा। तो यहाँ साइन एन, साइन इतना बराबर बहुत छोटा है तो साइन इतना बराबर सिर्फ इतना हुआ, पाई इतना, पाई बटे लेमडा इंटू डी साइन फाइव बाई एन, और एन यहाँ चला है पाई, डी एन वो नीचे है, एन ऊपर आ गया एन ए, तो ये बराबर हो गया ए साइन एन ए को ए मान लिया हमने, ए साइन पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन फाइव बट्टे डी फाइव बट्टे ये पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन फाइव, ये हो गया डी साइन फाइव। देखिए इसमें से ये साइन वहाँ वाला कैंसिल हो गया बिकॉज कि n इज़ वेरी लार्ज नंबर, और वेरी लार्ज नंबर होगा तो बहुत स्मॉल, और बहुत स्मॉल होगा तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा हमने लिखा साइन थीटा बराबर थीटा। याद रखना चाहिए कहीं पर हमेशा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा या एक्स ही मान लीजिए, वहाँ थीटा है कोई, इसके लिए जनरल फार्मूला साइन एक्स बराबर एक्स होता है, साइन एक्स बराबर एक्स। नहीं तो ये चूँकि n बहुत बड़ी संख्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है, इसलिए ये इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग मान लेते हैं सीधे, ये a साइन अल्फ़ा इसको कह देंगे, ये a साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा बराबर कितना, वेयर अल्फ़ा बराबर क्या है, अल्फ़ा इसकी जगह है पाई बाई लेमडा, अल्फ़ा बराबर हो गया पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन थीटा, पाई बाई लेमडा इंटू डी साइन फाइव, ठीक है, ओके, ए साइन अल्फ़ा बटे अल्फ़ा बराबर एन थीटा है, अल्फ़ा बराबर एन फाई है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये इतना हो गया आर, इसलिए दैट इज़ ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ waves of secondary waves each differing मिटाते हैं हम, यहाँ देखिए सेकेंडरी वेव्स ईच डिफरिंग माने हर दो वेव के बीच का फर्क, ईच डिफरिंग बाय फेज डिफरेंस फाइव, ये ऐसा भी जो फाइव बचा, तो इसी को हमने करके मिला के कर दिया ए साइन, इस पूरे को अल्फ़ा कर दिया, साइन अल्फ़ा बट्टे साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा ये अल्फ़ा, इसलिए क्या होगा रिजल्टेंट टाइम, इसलिए इंटेंसिटी बराबर क्या होगी,
इसलिए इंटेंसिटी यहाँ मिटाते हैं, याद रखिए मिटाते हैं यहाँ। तो इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी सिंस, यहाँ फिर लिखेंगे सिंस इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऐसे लिखिए, इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है हमेशा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसलिए क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर बराबर, इसलिए आई बराबर आर स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर। दिस इज़ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब ये मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, ये देखिए। नाउ आई बराबर है, मिटाते हैं हम, वो उतारिए लिखिए, हम मिटाते जाते हैं पीछे। इसलिए नाउ आई बराबर मैक्सिमम इम्प्लाइज, आई बराबर मैक्सिमम इम्प्लाइज ये क्या होगा, ए स्क्वायर, या पहले मिनिमम ही लिख लीजिए, मिनिमम इम्प्लाइज ए तो कांस्टेंट है, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड है, ये मिनिमम। अब ये नीचे वाला मिनिमम होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए इसको कहेंगे साइन अल्फ़ा बटे अल्फ़ा, ये बराबर मिनिमम, ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम। और इसको अगर लिखेंगे तो ये फिर यहाँ देखिए ये होगा, दैट इज़ इम्प्लाइज साइन अल्फ़ा बराबर मिनिमम, इसलिए कि अगर अल्फ़ा को मिनिमम कर देंगे तो साइन थीटा बाई थीटा के कम मान के लिए वो 1 हो जाता है, 1 होगा, और 1 होगा तो मैक्सिमम होगा, इसलिए ये जब होगा तो मिनिमम। और ये मिनिमम होने का मतलब ये m इंटू पाई होगा, साइन m पाई होगा, साइन m पाई, वेयर m बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट। दैट इज़ अल्फ़ा बराबर m पाई, दैट इज़ अल्फ़ा बराबर m पाई। ओके, देन दिस इज़ कंडीशन फॉर ये मिनिमा हो गया, कंडीशन फॉर मिनिमा ड्यू टू किसके लिए, ये कंडीशन फॉर मिनिमा ड्यू टू कंडीशन फॉर मिनिमा लिखिए, मिनिमा ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ड्यू टू फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, यहाँ मिटा देते हैं, ड्यू टू फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन from single slit. Now we have to find condition for maxima. I बराबर मैक्सिमा कब होगा, इसको मिटाते हैं हम ऊपर, देखिए I बराबर मैक्सिमा कब होगा, I बराबर मैक्सिमम इम्प्लाइज ये तब होगा जब साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर ये बराबर मिनिमम, ये बराबर मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ ये मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी होगा तो डी आई बटे डी अल्फ़ा या डी बाई डी अल्फ़ा, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, ये बराबर मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम। या माने मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा देन इट इज़ ज़ीरो, सॉरी, मैक्सिमम या मिनिमम दोनों का डिफरेंशियल क्या होता है, ज़ीरो। दैट इज़ ये इम्प्लाइज डी बाई डी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अगर इसको लिखेंगे तो अल्फ़ा के टर्म में है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा का 2 साइन अल्फ़ा, ये 2 साइन अल्फ़ा बटे अल्फ़ा स्क्वायर जो 2 साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा स्क्वायर ये हो गया, और इनटू ये होगा, ये अल्फ़ा फिर आ जाएगा इसमें नीचे में कॉमन, ये अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, इसका आ गया ये साइन स्क्वायर साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा होगा, ये इसको 2 करेंगे ना तो साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर हुआ तो n हो गया, n x पावर n माइनस 1 बराबर n। अब ये साइन अल्फ़ा का होगा डिफरेंशियल ऊपर में कॉस अल्फ़ा गुना में आएगा कॉस अल्फ़ा, और माइनस नीचे में आएगा ये अल्फ़ा, मगर ये साइन अल्फ़ा ये आ जाएगा, साइन अल्फ़ा का डिफरेंशियल हो गया कॉस अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा, हाँ, और पहला गुना में दूसरे ऊपर वाले का डिफरेंशियल अब होगा नीचे वाले का डिफरेंशियल, अल्फ़ा माने 1, और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा गुना में ये साइन अल्फ़ा बट्टे ये अल्फ़ा स्क्वायर, ये अल्फ़ा होगा, ये इतना हो गया, इतना बराबर ज़ीरो। अब देखिए ये टर्म तो अलग है अपना, इसका मतलब ये हो गया, दैट इज़ ये इम्प्लाइज ये ऊपर वाला टर्म ज़ीरो होगा।
अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये बराबर हो गया साइन अल्फ़ा। दैट इज़ अल्फ़ा बराबर इम्प्लाइज अल्फ़ा बराबर टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर टेन अल्फ़ा, ये हो गया साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा। दस इस तरह से ये इंटेंसिटी बराबर मैक्सिमम, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। याद रखिए अब अल्फ़ा एक वाई बराबर अल्फ़ा, इधर वाई एक्सिस होगा, इधर एक्स एक्सिस होगा, एक अल्फ़ा पर खींचेंगे और एक टेन अल्फ़ा पर खींचेंगे तो बहुत सारा ग्राफ होगा। ये अल्फ़ा पर भी खींच सकते हैं और टेन अल्फ़ा पर भी खींचेंगे तो नीचे में ग्राफ आएगा बहुत सारा। तो ग्राफिकली 10 वी कैन से, माने इसको बनाने की ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि साहब इंटेंसिटी आई बराबर मैक्सिमम होगा, आई बराबर मैक्सिमम वैन ये वाई बराबर वाई एक्सिस हुआ ना, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा, वैन वाई एक्सिस मान लीजिए ये वाई एक्सिस ये बराबर अल्फ़ा और वाई एक्सिस बराबर टेन अल्फ़ा, और वाई एक्सिस बराबर टेन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा और टेन, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ग्राफ्स, इंटरसेक्शन इसको लिखेंगे हम लोग। इसका मतलब y और अल्फ़ा के बीच एक ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे आएगा, इधर y होगा, इधर मैंने y होगा, इधर x होगा, और y बराबर अल्फ़ा होगा तो ऐसा ग्राफ आएगा। और y बराबर टेन अल्फ़ा होगा, ये y बराबर अल्फ़ा है, ये भी और टेन अल्फ़ा होगा तो इस तरह का ग्राफ सब देयर विल बी, मैंने ऐसा ग्राफ आएगा लाइक दिस। बहुत ग्राफ है, ग्राफ फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ लिख देते हैं इसको कि साहब 10 वी कैन से 10 क्या लिखें, आई बराबर वैन वाई बराबर वाई एक्सिस बराबर अल्फ़ा एंड वाई बराबर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बराबर टेन अल्फ़ा बराबर यहाँ लिखना चाहिए। 10 हम लोग लिख देंगे, 10 इंटरसेक्शन, दैट इज़ लिख दीजिए, दोबारा 10 लिखने से अच्छा नहीं लगेगा। दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स यहाँ लिख लीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स where y axis be alpha and or 2 y बराबर y axis and or tan alpha. Intersection of these two graphs, intersection of two graphs where y axis be alpha and or y बराबर 2 alpha gives the position of maxima, gives the positions of maximum। 10 ये कंप्लीट होगा, ये डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट हो गया। अब दूसरे दिन हम लोग देखेंगे तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट देखेंगे, फिर डिफ्रैक्शन ड्यू टू मल्टीपल स्लिट्स देखेंगे। जब बहुत सारा स्लिट होगा तब हियर देयर वाज ओनली वन स्लिट एंड दिस इज स्लिट। ये ए बी याद रखिएगा इसको, या एक्स वाई कहीं पर कह लें, एक्स वाई इसको कुछ कह लें, एक्स वाई एक्स जेड वाई वहाँ लिखा है तो एक्स जेड, ये एक्स जेड बराबर है, याद रखिएगा ए स्मॉल सिंगल स्लिट, फिगर में बड़ा दिखा है स्मॉल सिंगल स्लिट, ये रहेगा। ठीक है, ओके। इसी के साथ ये बात फिनिश होगी, हो गया टाइम भी हो गया, कितना देर का